हाँ स्टूडेंट्स, आज हम बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से एक छोटा सा क्वेश्चन है जो 2019 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था और इम्पॉर्टेंट के दृष्टिकोण से 2022 में हो सकता है कि यह क्वेश्चन आ जाए। तो इसमें दिया क्या है, एक क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है तथा ए पी डी और बी पी सी दो अर्धवृत्त हैं। इसमें दो अर्धवृत्त हैं। एक आप अर्धवृत्त देखेंगे तो ए पहले वर्ग देखिए ए बी सी डी, एक अर्धवृत्त देखिए ए पी डी और दूसरा अर्धवृत्त है बी पी सी। इसकी भुजाएं कितनी कितनी की है? 14 सेमी की। ए भी 14 है और ए भी 14 सेमी। तो भुजाएं क्योंकि वर्ग है इसलिए भुजाएं समान लंबाई की होंगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा? तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम हल में लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेमी। तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का होल स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। अब मान रखेंगे तो 14 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 196 सेमी स्क्वायर। ये तो वर्ग का, हमको छायांकित भाग का निकालना है। इसमें दो अर्धवृत्त हैं। अगर तो हम अर्धवृत्त को ध्यान से देखें तो अर्धवृत्त का ये व्यास है, यानी कि लिखेंगे वर्ग में बने अर्धवृत्त का व्यास बराबर 14 सेमी। क्यों 14 सेमी है? क्योंकि उसी की भुजा पर बनी हुई है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी व्यास बटे 2 करते हैं तो 14 बटे 2 काट देंगे तो 7, यानी कि r का वैल्यू हो जाएगा 7 सेमी। अब यहां पर सबसे पहले हम एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, लिखेंगे अतः अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे पाई आर स्क्वायर। क्यों 1/2 किया गया? क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो उसको 1/2 कर दिया गया तो बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे पाई का मान रख दीजिए आप 22/7, क्योंकि पाई का मान दो तरह से होता है, एक 22/7 होता है, एक 3.14 होता है, तो हम 22/7 रख रहे हैं गुणे आर यहां पर निकला हुआ है तो 7 का होल स्क्वायर बराबर। अगर तो हम यहां काटना चाहते हैं तो इसको काट सकते हैं, 11 बार में कट जाएगा। 11 का गुणा 1 में होगा तो 11/7 अब गुणे इसको 2 बार लिख दें 7 गुणे 7, 7 से 7 को काट देंगे 11 सते 77, यानी कि 77 सेमी स्क्वायर आ गया किसका मान? एक अर्धवृत्त का। जबकि इसमें दो अर्धवृत्त हैं तो लिखेंगे तो दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे 77 बराबर 154 सेमी स्क्वायर। तो ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी इसका और इसका हमको छायांकित भाग का निकालना है। लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों
अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। अब मान रखा जाए वर्ग का क्षेत्रफल यहां निकाला गया है 196 सेमी स्क्वायर माइनस दोनों का निकाला गया यहां पर 154 सेमी स्क्वायर। अब घटा दिया जाए तो 196 में से 154 घटाना है, 6 में से 4 जाएगा 2 और यहां पर बचा है 19 में से 15 जाएगा 4, यानी कि 42 सेमी स्क्वायर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका